Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh और वेलकम टू ES स्पोकन इंग्लिश प्रोडक्शन। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं। इस टेंस की PDF बुक और वीडियो और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप लोग विज़िट कर सकते हैं englishea.com। englishea.com की तरफ से आपको आज खुशामदीद किया जाता है। आज का सेकंड लास्ट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको इस टेंस की पहचान बताना चाहता हूँ। इस टेंस की पहचान कुछ इस तरह से है कि अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे हो, जैसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हमने ऐसे ही किया था। जैसे वो जा रहा था, वो आ रही थी, हम खाना खा रहे थे। सिमिलरली इसी टेंस में भी हम रहा था, रही थी, रहे थे कहते हैं क्योंकि ये टेंस पास्ट वाला है और है भी कंटिन्यूअस वाला। और अगर बात करनी हो परफेक्ट की तो इस टेंस के शुरू में आना चाहिए सुबह से, शाम से, 2 दिन से, परसों से, 15 दिनों से, पिछले 10 सालों से। तो यूं ये फिक्रा इस तरह से बना, मैं आपका कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था। वो सुबह से खाना खा रही थी। तो जो ताल्लुक़ रहा था, रही थी, रहे थे वाला है वो होता है कंटिन्यूअस में, और जो ताल्लुक़ है सुबह से शाम से वो होता है परफेक्ट। तो दोनों की पहचान का मिल के बन जाना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे और शुरू में सुबह से, शाम से, 2 दिन से, परसों से, 15 दिनों से, पिछले 10 सालों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपका कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था। तो ये टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और अगर हम इसकी इंग्लिश की पहचान करें तो इस टेंस के शुरू में हैड बीन और आखिर में सिंस फार का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंग्लिश, he had been waiting for you for a long time. He had been waiting for you for a long time. इस फिक्रे की सबसे बड़ी जो पहचान है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर फिक्रात में had been का इस्तेमाल हो और सिंस फार का इस्तेमाल हो। अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे तो हैड बिन, और अगर सुबह से, शाम से, 2 बजे से तो फिर हम सिंस फार का इस्तेमाल करते हैं। जिस फ़िक्रे में हैड बिन का जिक्र हो वहाँ पे सिंस फार लाज़िम व मलज़ूम हो जाता है। जिस फ़िक्रे में सिंस फार हो, हैड बिन हो, वो फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और हाँ, बाज़ औक़ात अगर यहाँ पे हैड बिन के बजाय हैव बिन हो या फिर हैज़ बिन हो तो फिर वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अदरवाइज़ फ़िलहाल वक्त जो हम टेंस कर रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसकी पहचान है हैड बिन सिंस फार। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैड बिन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी वो आपका कब से इंतज़ार कर रहा था। तो हैड बिन का इस्तेमाल होने से हमें ये बात जहन में आती है कि हम पास्ट में हैं, और कंटिन्यूअस की बात इस तरह से जहन में आती है कि फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल है, और सिंस फार का इस्तेमाल वैसे भी इस फिक्रे में है। हैड बिन सब सब्जेक्ट्स के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड बिन, वी हैड बिन, यू हैड बिन, दे हैड बिन, ही, शी, इट, या फिर कोई वाहिद नाम, सब के लिए हैड बिन का इस्तेमाल होता है। अगर मैं कहूँ he had been, that's correct. I had been waiting, we had been waiting for you, they had been waiting for you, he had been waiting for you, she had been waiting for you. सब के सब फिक्रे करेक्ट हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मज़ीद इसके बारे में हम आपको बताना चाहें तो हम आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताना चाहेंगे। सब्जेक्ट्स यानी कि आई, वी, you और they, I, we,
you, they या फिर he, she, it और नाम, इनके साथ हम had been का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पता चलता है कि टेंस past perfect continuous टेंस है। सिर्फ had been लगाने से हमें फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, यानी ing फॉर्म का। तो इससे टेंस हमारा कंटिन्यूअस में आ जाता है, यानी कि जारी और सारी। ऑलराइट, तो इसके उर्दू में पहचान वो यानी सब्जेक्ट यानी ही, वो 2 दिन से for 2 days खाना खा रहा है, खाना खा रहा था, तो मैं had been का इस्तेमाल करूँगा। इन केस अगर यहाँ पे खाना खा रहा है आए, तो फिर had been की बजाय has been आएगा, जिसका हम जिक्र पिछले टेंस में कर चुके हैं। इस टेंस के बारे में मैं आपको मज़ीद ये बताना चाहूँगा, वो 2 दिन से खाना खा रहा है, वो 2 दिन से खाना खा रहा था। He had been eating food for 2 days। अब इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए, इस मिसाल का जो मकसद था वो ये था कि वो पहले खाना नहीं खा रहा था, तो फिर पिछले 2 दिनों से उसने खाना शुरू कर दिया था, तो मैं कहूँगा he had been eating food for 2 days। अगर मैं यहाँ से 2 दिन को निकाल दूँ, तो फिक्रा यूँ बनता है वो खाना खा रहा था, तो फिर मैं had been को भी हटा दूँगा और मैं 2 days को भी हटा दूँगा, तो फिक्रा यूँ बना he eating food। अब बात रही था की, यानी वो खाना खा रहा था, तो फिर मैं has की बजाय was का इस्तेमाल करूँगा, यानी he was eating food। वो खाना खा रहा है, he is eating food। और अगर बीच में हम एक लफ्ज़ का इजाफा कर दें, यानी वक्त का, पीरियड का, दौरानिया का, पीरियड ऑफ टाइम का, पॉइंट ऑफ टाइम का, जैसे 2 दिन से, शाम से, सुबह से, कितने दिनों से, तो फिर वो टेंस बन जाता है 2 किस्म का, यानी परफेक्ट और कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस में हम हैड बिन का इस्तेमाल करेंगे 2 दिन यानी कि फॉर 2 days, 4 दिन फॉर 4 days, 6 दिन फॉर 6 days, सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, कल रात से सिंस लास्ट नाइट। फिर सुन लीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें हैड बीन का इस्तेमाल होता है और साथ में सिंस वार का। हैड बीन एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिससे वर्ब फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह हैड बीन के इस्तेमाल से फोर्थ फॉर्म आएगी, मैं 2 दिन से खाना खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। और अगर मैं कहूँ मैं सिर्फ खाना खा रहा था, तो मैं कहूँगा आई वॉज ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं 2 दिन से खाना खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। मैं 2 दिन से खाना खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। मैं 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था, आई हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। तुम 4 दिन से हमारे घर नहीं आ रहे थे, यू हैड नॉट बीन विजिटिंग आवर होम फॉर 4 days। तुम 4 दिन से हमारे घर नहीं आ रहे थे, यू हैड नॉट बीन विजिटिंग, तुम नहीं आ रहे थे, आवर होम हमारे घर, फॉर 4 days 4 दिनों से। और जहाँ बात है सिंस और फॉर के इस्तेमाल की, वहाँ पे आपको YouTube पे सर्च करना होगा यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर बाय EA इंग्लिश। मुझे 3 दिन से बुखार था, आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। हम पिछले 4 सालों से बोलचाल नहीं कर रहे थे, वी हैड नॉट बीन ऑन स्पीकिंग टर्म्स सिंस लास्ट 4 years।
यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल हुआ। पहले हमने फार का इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि पिछले का जिक्र आया। इस तरह की बातें मैंने आपको उस स्पेशल सबक में बता दी हैं सिंस और फार के इस्तेमाल में। हम पिछले 4 सालों से बोलचाल नहीं कर रहे। बोलचाल होना स्पीकिंग टर्म, ना हो करना ऑन नॉट स्पीकिंग टर्म। अब फार्मूला अपनी बेहतरी की तरफ है। मैं आपको बता ही दूँ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम, यानी ये सब फ़ाइल हज़रात हैं। इनके साथ हैड बिन का इस्तेमाल, और हैड बिन के बाद लाज़िम व मलज़ूम है कि हम ING फॉर्म का इस्तेमाल करें, प्लस डे, टाइम, प्लेस, यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि डेट हो, टाइम हो, प्लेस हो, वो इस जगह आती है। और आखिर पे सिंस और फार। हम पिछले 4 सालों से बोलचाल नहीं कर रहे थे। We had not been on speaking term since last 4 years. वो 3 दिनों से खाना नहीं खा रहा था। He had not been eating food for 3 days. और अगर मैं कहूँ वो पिछले 3 दिनों से खाना नहीं खा रहा था, तो मैंने एक एडिशन मिलाया पिछले, तो फिक्रा यूँ बना, He had not been eating food since last 3 days. वो या ये गाय ये कई दिनों से घास नहीं खा रही थी। It has not been eating grass for many days. Now let's have a look at the formula for past perfect continuous tense. The subjects they are following I, we, you, they, and those subjects which are he, she, it और नाम, यानी ऐसे फाइल या ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे नाम जो फिक्रे में शुरू होते हों, I, we, you, they, या फिर ही, शी, इट और नाम, इनके साथ हम हैड बिन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? हैड बिन। चाहे आई, वी, यू, दे या फिर ही, शी, इट, नाम, किसका इस्तेमाल करना है? हैड बिन। क्यों? बात पास्ट की है, और जहाँ हैड हो वहाँ पास्ट हो, और जहाँ हैड बिन हो वहाँ पे फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल, प्लस डे, टाइम, प्लेस, प्लस सिंस फार। Now let's utilize this formula into making sentence such as I, we, you, they, he, she, it, naam had been. I had been waiting for you since last 2 hours. He had been waiting for you for 2 hours. तो हमने इस्तेमाल किया had been का I के साथ भी और he के साथ भी, क्योंकि फार्मूले में बताया गया है कि I के साथ had been का इस्तेमाल होता है और ही के साथ भी हैड बिन का। किसके लिए? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो फार्मूला यूँ हुआ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम प्लस हैड बिन प्लस फॉर फॉर्म प्लस डे, टाइम, प्लेस प्लस सिंस फार। इस टेंस के फार्मूले में इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जितनी हम समझते हैं। अगर हम नज़र दौड़ाएं दो चीज़ों पे, हैड बिन पे और सिंस और फार पे, तो हमारी बात जहन में आ जाती है कि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं। इस फिक्रे की तवालत जो है, यानी लेंथ, इसकी लंबाई इस वजह से बढ़ती है, ये 2 टेंसों पर मुश्तमिल होता है, यानी एक तो परफेक्ट टेंस पे और दूसरा कंटिन्यूअस टेंस पे। परफेक्ट की निशानी होती है सिंस फार वाली, और कंटिन्यूअस की निशानी होती है हैड बीन, हैज बीन और फुल फॉर्म वाली। He had been waiting for you for 2 days, 2 hours. एक और मिसाल ले लीजिए, We had been running since last 2 hours. She had been running for 2 hours. इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, We had been running, हम भाग रहे थे, since last 2 hours, 2 घंटों से। She had been running, वो भाग रही थी, for 2 hours, 2 घंटों से। They had been sleeping since last night, वो पिछली रात से सो रहे हैं, यानी वो रात से या कल रात से, कल शाम से, या फिर सिर्फ ये कह दीजिए कि रात के सोए हुए हैं, सोए हुए थे। अली हैड बिन स्लीपिंग फॉर 1 नाइट, अली एक रात से सो रहा था। अली हैड नॉट बिन स्लीपिंग फॉर 1 नाइट, तो मैं कहूँगा अली हैड नॉट बिन स्लीपिंग फॉर 1 नाइट। एक किसान है, किसान सुबह से खेतों में हल चला रहा था। द फार्मर हैड बिन प्लोइंग सिंस मॉर्निंग। हल चलाना प्लू, खेतों में हल चलाना प्लोइंग, प्लू
यानी प्लो एक हल है, इसको चलाना होता है और हल वहीं चलाई जाती है जहाँ पे खेत हों। तो कहना एडिशनली तौर पे ज़रूरी भी नहीं है, तो ये एक एडिशनल बात है। आप प्लू इन द फील्ड भी कह दें, प्लू द फील्ड भी कह दें, या फिर प्लू अकेला कह दें, मीन्स के खेतों में हल चलाना। अब हल कहाँ चलाई जाती है? सर पे चलाई जाती है, स्कूल में चलाई जाती है, खेतों में? जी हाँ, खेतों में। तो फिर कहना ज़रूरी नहीं है, इट्स अ कॉमन सेंस। द कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। तो मैं कहना चाहूँगा द फार्मर हैड बीन प्लोइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब किसान हल चला रहा था सुबह से, या फिर किसान सुबह से खेतों में हल चला रहा था। फार्मूले पे आखिरी दफ़ा नज़र दौड़ाइए, फिर मैं इसका जिक्र नहीं करूँगा। हम टेंस कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका फार्मूला है सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम। यानी फ़िक्रे के शुरू में अगर ये सब्जेक्ट्स आते हों, मैं, हम, तुम, वो ज़्यादा लोग, वो लड़का, वो लड़की, या कोई जानवर, छोटा बच्चा, बेजान चीज़, या फिर कोई नाम, तो इसके साथ हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बात पास्ट की है। ING का इस्तेमाल, यानी कि हर पहली फॉर्म के साथ आप फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करें। हल चला रहा था, डे, टाइम, प्लेस, सिंस, फार का इस्तेमाल हमको कहाँ ले जाता है? कहाँ ले जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। किसान सुबह से खेतों में हल चला रहा था। The farmer had been plowing since morning. वो 3 साल से ड्राइविंग कर रहा था। He had been driving for 3 years. अगर आपको सिंस फार का इस्तेमाल जानना है तो मैं इस टेंस में नहीं बताऊंगा। इसके लिए मैंने एक तो इससे पिछला टेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें भी बता दिया है, और मैंने इसका अलग से सिंस फार का इस्तेमाल बड़े ही निहायत नफीस अंदाज में बयान कर दिया है। उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं EA इंग्लिश यूज़ ऑफ सिंस फार। फिर इस तरह अगर आप इसका ऑनलाइन टेस्ट देना चाहें तो आपको उर्दू में इसका टेस्ट शीट मिल सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे आपने क्लिक करना है, इन द एंड टेस्ट क्वेश्चन के बाद आपने फिनिश पे क्लिक करना है, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। वो टेंस का जो वो टेस्ट है उसका लिंक आप मुझसे मांग सकते हैं। हम 1994 से आपका प्रोग्राम देख रहे थे। वी हैड बीन वॉचिंग योर प्रोग्राम सिंस 1994। वेरी सिंपल, सिंस फार का इस्तेमाल हो रहा है और हैड बीन का इस्तेमाल हो रहा है। वो कई बरसों से मुझे मिलने नहीं आ रहा था। He had not been coming to see me for several years. Several years, कई बरसों से। वो यानी कि he नहीं आ रहा था, had not been coming मुझे मिलने to see me कई बरसों से for several years. आप कितने अरसे से यहाँ खड़े थे? डबल सवालिया, WH क्वेश्चन। Since how long had you been standing here? आप कितने अरसे से यहाँ खड़े थे? Since how long यानी कितने अरसे से। Since how long had you been standing here? आप यहाँ खड़े थे। और अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ तो ये फ़िक्रा कुछ इस तरह से है, Had you been standing here? क्या आप यहाँ खड़े थे? कितने अरसे से तुम यहाँ खड़े थे? तो मैं ऐड करूँगा Since how long had you been standing here? आप कितने दिनों से यहाँ खड़े थे? For how many days had you been standing here? आप कब से यहाँ खड़े थे? Since when had you been standing here? आप यहाँ कितनी देर से क्यों खड़े थे? आप यहाँ इतनी देर से क्यों खड़े थे? Why had you been standing here for a long time? Well, that's all for now. Thanks for being with EA. And the last thing that I just want to give you a touch of spoken English online testing system. Just go on Google, just type on it, EA English online testing system. Get the page englishia.com. You will get some folders to click on it, take tests, and take results, and get satisfied with your learning English with EA Spoken English. Have a good time. Bye bye. Allah Hafiz.